A very good morning to all of you guys. This is Meenakshi and welcome to Guidely. So, welcome सबका. आजा जल्दी से. Good morning, सोनी, कौशल, सुलभ, काव्या, दीपा, शुभम, अनु. आज हमारा डे 1 है रुद्रा 6.0 का. तो एक फ्रेश स्टार्ट है आपका क्वांट के लिए जिसमें हम पूरा सब कुछ करेंगे. ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग आज हमारा डे 1 है. ठीक है. आज हम क्लास करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि इस बैच में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस बैच की, वो मैं आपके साथ क्लियर कर देती हूँ क्योंकि आज डे 1 है हमारा. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट अपने लिए ये बनता है कि हाईलाइट्स क्या हैं इस बैच की. आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मैम मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करूँ, कोई भी बैंकिंग एग्जाम है आपका, स्टार्टिंग है आरआरबी से. ठीक है. इसके साथ राह में चलते चलते आपको एसबीआई पीओ क्लर्क मिल सकते हैं, एलआईसी डबल एओ मिल सकता है. राइट. आरआरबी आईबीपीएस तो फिक्स हैं आपके, होने ही हैं, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो. ठीक है. कोई भी एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम्स को कवर करेगा. ठीक है. आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी. सबसे पहला पॉइंट. इसके अलावा सिर्फ आपके मॉक सेक्शनल या जो भी आप प्रैक्टिस करते हो वो पॉइंट रहेगा. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है जो मेजर पॉइंट है कि आपको 1000+ प्रैक्टिस क्विजेस प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब क्वेश्चंस की. ठीक है. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे 1000+. जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल आरआरबी के एग्जाम होते हैं. ठीक है. तो उससे पहले आपके जो भी इंपॉर्टेंट आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डीआई हैं, अर्थमेटिक हैं, स्पीड मैथ्स है, उसके आपको यहाँ पर क्विजेस मिलती हैं बल्क में प्रैक्टिस के लिए, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है. ये पॉइंट्स अच्छे से समझ लो. तीसरा पॉइंट ये है कि इस बार आपका एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे नहीं ज्वाइन किया है. ठीक है. तो आप मेरा जो कॉमन चैनल है, ठीक है, बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल, इस पे आप टैग कर सकते हो मुझे या द रीजनिंग स्टार को. वी विल ऐड यू. आपको अपनी इनवॉइस शेयर करनी होगी, वहां पर आपको ऐड कर लिया जाएगा क्योंकि ये शेयरिंग इंपॉर्टेंट है ताकि जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं वही वहां पर रहें. आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वहां पर आराम से पूछ सकते हो. मैं भी आपके साथ वहां पर एक्टिव रहूंगी. तो आपका हम चलता रहेगा कि हाँ क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज की और रिक्वायरमेंट है, वी विल डू. ओके. वो पॉइंट आपका रहेगा. फोर्थ पॉइंट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको यहाँ पर आपको पता है कि ये जो बैच है पूरा रुद्रा का एक 90 डेज का पूरा बैच रहता है प्री टू मेंस. ठीक है. जिसे हम कोर्स की तरह पूरा कंप्लीट करते हैं, प्री भी कंप्लीट करते हैं, मेंस भी कंप्लीट करते हैं. ठीक है. कि ये पूरा प्री टू मेंस आपका चलता है. अभी यहाँ पर एक डाउट और स्टूडेंट्स को आता है कि मैम क्या बिगिनर्स के लिए है बैच या फिर रिपीटर्स के लिए है. तो दोनों के लिए है क्योंकि हम दोनों चीजें कवर कर रहे हैं. अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कि हम हर एक टॉपिक पूरा यहाँ पर 0 to हीरो लेवल कवर करेंगे. दैट इज पूरा मेंस तक. मान लो अगर आप परसेंटेज मेरे से पढ़ रहे हो तो परसेंटेज में आपको बेसिक से लेके पूरा मेंस तक लेकर जाऊंगी. डीआई पढ़ रहे हो तो पूरा बेसिक से मेंस तक लेकर जाऊंगी. आप सीआईएसआई पढ़ रहे हो तो वो भी पूरा प्री टू मेंस तक लेकर जाया जाएगा आपको. चाहे वो न्यू पैटर्न क्वेश्चन हो, वेरिएबल बेस्ड हो, वट जो भी चीज हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी. सारे वेरिएशंस कवर होंगे आपके. जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स रहते हैं उनके मैं सारे वेरिएशंस कवर करूंगी आपकी. आपको क्लास पीडीएफ मिलने ही वाली है. ठीक है. जो भी लाइव सेशंस होंगे उनके विद इन 2 to 3 आवर्स आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हो जाएंगे. तो जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनके लिए है. और टाइमिंग आपकी डेली 7 AM है. तो कोई लाइव जोड़ना चाहता है तो आ जाओ. सबसे बेस्ट है इसकी टाइमिंग. फ्रेश हो आप लोग. ठीक है. तो आ सकते हो. अब इसके बाद बात आती है क्या जो मेजर पॉइंट है आपका क्या कि सेवियर 2.0. ठीक है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा जो अभी जुड़े हैं या फिर जो सिर्फ एप्लीकेशन पे आते हैं. तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली. कोई भी न्यूज़ होती है या आपको 6.0 के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करना है, आप वहां पर जरूर कनेक्ट होइएगा. आपका कुछ मिस हो जाएगा वरना अगर मैं कुछ प्रोवाइड करती हूँ. तो इसलिए ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी है. इसे ज़रूर आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है. सेवियर 2.0 बैच आपको पता है अभी मैंने 2025 के एग्जाम्स के लिए, मेंस के एग्जाम्स के लिए इसको मैंने लॉन्च किया हुआ था. तो ये जो मेंस का कंप्लीट बैच है जिसमें आपको कितनी क्लासेस मिल रही हैं, 60 क्लासेस. ठीक है. ये मेंस की क्लासेस हैं जो आपको यहाँ पर इसके साथ फ्री मिल रही हैं. मतलब ये 90 क्लासेस यहाँ पर हम प्री टू मेंस लाइव करने वाले हैं, 60 आपको ये रिकॉर्डेड मिल रही है, 150 क्लासेस तो आपकी यही हो गई. ठीक है. अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अभी
ये जो 90 डेज क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद कोई भी बैच आता है, कोई भी क्लास आती है, वो आपकी इसी बैच से एक्सेस हो जाएगी। आपको कुछ भी फर्दर एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट बैचेस, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। आई होप आपको सारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट 2 क्लासेस आपकी होने वाली हैं कैलकुलेशन पर, कि कैलकुलेशन टेक्निक्स हमारी क्या रहने वाली है, बिकॉज ये बहुत मेजर पार्ट आपके एग्जाम के लिए बनता है, जो कि डे 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थोड़ा सा रिपीटर होंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे उनको भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ भी मत छोड़ना है इस बैच का। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, प्रीलिम्स मेरे से पढ़ोगे तो भी कुछ नया सीख के जाओगे, मेंस पढ़ोगे तो ऑब्वियसली कुछ नया सीखोगे, ठीक है। बट अभी हमारे पास, आपके और मेरे पास 3 मंथ्स हैं, गोल्डन टाइम पीरियड है अपने पास अपनी प्रिपरेशन को एकदम मजबूत बनाने का, ठीक है। तो इस बार क्वांट को हमें अपना बेस्ट सेगमेंट बनाना है एग्जाम में, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो, स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव, स्टार्ट करते हैं भगवान जी का नाम लेके आज से अपना बैच। और फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, या फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, वो क्या होना है, एडिशन का, ठीक है। तो हम यहाँ पर सम देखेंगे 2 डिजिट नंबर का। अभी 2 डिजिट नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं डीआई में, अर्थमेटिक में, सिंप्लीफिकेशन में हर जगह वर्क करती है, ठीक है। आप टॉपिक पढ़ लेते हो बट आपकी स्पीड नहीं आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बस वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अप्लाई कर सकते हैं, और हम अपनी आने वाली क्लासेस में इसको अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी छोटे छोटे पॉइंट है उनको, नाउ 38 प्लस 57, ठीक है। एक तरीका क्या है इसको ऐड करने का, कि भाई 8 7 15, एक कैरी किया, 5 3 8 और एक 9, ये एक तरीका है, ठीक है। बट इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप देख रहे हो दिस इज 38 एंड 57, तो आपको पता है ये 30 एंड 50 का सम किया, कितना आया 80। फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट्स क्या है, 8 और 7, इनको सम किया, 8 प्लस 7 15। अब इन दोनों का सम कर दिया, दैट इज 95। ये आपको ऑरली करने में आसान होता है, ठीक है। अगर इस चीज की बात करी जाए तो ये ऑरली आपके लिए आसान है, वही हमें सीखना, मतलब मेंटल कैलकुलेशन पे हम फोकस करेंगे, जो हमें प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा सा फास्ट बनाएगी अदर स्टूडेंट्स से। तो 38 57 को देखा तो माइंड में सेट हो गया, 5 3 8 80 एंड 7 8 कितना हुआ 15, तो 80 प्लस 15 इज 95। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। सेकंड पे आते हैं, सेम एज इट इज इसको करो, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको बेसिक से ऐड करते, 9 4 9 4 13, एक कैरी किया, 9 6 15 और एक 16, 163, इस तरीके से आया। सो हो सकता है जो हमारा माइंड होता है उसको करने में गलती भी हो सकती है और टाइम भी लग सकता है। बट अगर मैं इसको, ये मुझे पता है 60s में है, ये 90s में है, तो मैंने 60 और 90 को पहले ऐड किया, तो ये हुआ 150, और फिर ये 9 और 4 को ऐड किया, दैट इज 9 प्लस 4, ये कितना हुआ 13। ना अब इन दोनों को माइंड में ऐड करना आसान होगा, 163। डन। तो इस तरीके से स्प्लिट करके करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत सारे चीजों में काम आएगा। ये आपको 3 से 3 डिजिट नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन का है तो ये बेस्ट मेथड आपके लिए रहने वाला है। आपका 2 डिजिट में मल्टीप्लीकेशन है तो उसके लिए भी बेस्ट रहने वाला। मेथड्स होते हैं बट ये एक आपका यूनिवर्सल मेथड है, जिसमें आप स्प्लिट करके करते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक कैलकुलेशन को उड़ा सकते हो, ठीक है। डन। थर्ड पॉइंट, अब ये आपके हो गए 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर। अब कहोगे कि मैम ऐसा भी तो कुछ हो सकता है अपने साथ, इसे हम कैसे ऐड करेंगे बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास क्या है यहाँ पर देखो, आप यहां से एक चीज ले सकते हो, ये 634 है, ये 75। बहुत लोग इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपने यहाँ से 634 है ना, 630 और इसको 70 लिया, ये कितना हो जाएगा आपका बताओ। ये हो गया आपका 7 3 10 700, और बचा क्या फिर उसके बाद आपके पास 4 प्लस 5 9। तो डायरेक्टली यू कैन से 709 इन अ माइंड। कैसे भाई, 630 प्लस 70, 7 एंड 3 10, 1 कैरी 700, ठीक है। तो ये हुआ 700, इसमें 5 प्लस 4 9 ऐड करोगे 709, ठीक है। तो अब इस चीज को हम इसलिए इतना ध्यान देकर पढ़ा रहे हैं ताकि ये चीजें आप मेंटली कर पाओ, कॉपी पेन की जरूरत ना हो। तो वही चीज मैं आपको एक बार लिख के बता रही हूँ, एक बार ऑरली बता रही हूँ कि भाई 630 प्लस 70 इज 700 एंड 5 प्लस 4 इज 9, तो 700 प्लस 9 इज 709। नेक्स्ट सेम ऐसे करो, इसको करिए।
क्योंकि अभी आपको बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, इसलिए कोई भी छोटी जर्नी, छोटी छोटी जर्नीज हमारी ये रहेंगी, तब जाके बड़ी जर्नी आएगी। फिर आप जो बोलोगे कि मैम आप जो लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस कराते हो स्पीड कैसे हुई, आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बट अपने जो स्टेप्स हैं उनको स्किप नहीं करना है। राइट, वेल डन। 804 कैसे किया, माइंड में ही किया ना, ऐसा पेन से तो नहीं किया भाई। देखो 750 दिख रहा है और 54 में मुझे 50 प्लस 4 दिख रहा है, तो 750 एंड 50 इजिली हम ऐड करके 800 कह सकते हैं, और 4 ऐड किया 804, खत्म काम। ठीक है, क्या किया, 750। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ बिगनर होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा चीजों को अच्छे से बता दे रही हूँ, ताकि किसी को, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जो बिगनर की स्टेज का रहता भी है, और बिगिनर क्या, कैलकुलेशन में तो सब कोई दिक्कत आती है। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही। सो 804 नेक्स्ट। अब इसे करो, यहां थोड़ा सा फंसोगे, कहोगे कि मैम अब इसमें क्या करें, बताओ। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान। अगेन वी कैन स्प्लिट दिस पार्ट। 457 है, ध्यान से सुनना, एंड 216 है। सो 400 एंड 200 को पहले हम यहाँ पर प्लस करेंगे, मतलब जो हमारा यहाँ पर 100 प्लेस है। ठीक है, ये तो जानते हो ना, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, एंड दिस इज 100 प्लेस। इकाई, दहाई, सैकड़ा बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी में भी अगर बात करें, सो सेम यहाँ पर है। तो 400 प्लस 200 इज 600। 50 एंड 10 कितना हो जाएगा, 60, दैट इज 660, एंड 6 7 13, 6 7 13। तो यहाँ पर 660 में 13 जोड़ोगे, देन यू विल गेट 673। तो ये आप ऑरली कर पा रहे हो। ठीक है, किस मेथड से, आप समझ गए कैसे हमें करना है। तो अभी कुछ नहीं, हमने क्या किया यहाँ पर, आपका सिंपल है कि 400 लिया। ठीक है, फिर इसमें आपने ऐड किया कितना, 200। राइट, फिर 50 लिया, इसमें ऐड किया 10, फिर जो लास्ट डिजिट्स है हमारी 7 एंड 6, तो ये कितना हुआ, ये माइंड में किया हमने, ये 600, क्योंकि आसान है हमारे लिए करना। दिस इज 60 एंड दिस इज 6 7 13, सो द टोटल वन इज 673। ठीक है, आप किसी बच्चे को भी पढ़ाओगे तो इस तरीके से अगर उसको आप पढ़ाओगे तो वो भी सीख जाएगा। राइट, नेक्स्ट, वेरी गुड। सुलभ वेंकटेश, ओरली जाओ भाई। अभी अगर आप मान लो आप पहली क्लास में 7 बजे सुबह नहीं उठ पाए हो, तो थोड़ा सा दिमाग को चलाओ, है ना। जल्दी से बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। फर्स्ट 2 क्लासेस रहेंगी, देन उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक्स। परसेंटेज फ्रैक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, 738 प्लस 523। ठीक है, अगेन हम सेम चीज लेकर जाएंगे यहाँ पर। आपको पता है 700 500 को जोड़ा, 7 एंड 5 12, 1200, 3 एंड 2 50। ठीक है, तो 1250 ये आपका हो गया। फिर 8 3 11 आपने ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये, 1261। कैसे किया हमने, 700 को लिया और 500 को लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, 30 को लिया और 20 को लिया, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, 8 को लिया और 3 को लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 5 1200। ये हो गया 3 2 5, ये हो गया 8 3 11। तो 1250 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1261। डन, यही आएगा। ठीक है, चल, तो एडिशन आपको समझ में आ रहा है, हमें स्प्लिट कर करके करना है, तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। नाउ सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन आ गया 2 डिजिट का। आराम से किया, इसको भी सेम वही मेथड से करेंगे, बट यहाँ माइनस है तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे हमें समझना इसको पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे समझना पड़ेगा। तो क्या है, ये तो इजी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको स्प्लिट करके करूं तो 90 में से 60 गया, आई विल गेट 30। 8 में से 4 गया 4, तो 30 प्लस 4 34, खत्म। ठीक है, तो कैसे किया हमने, इसको 90 लिया और माइनस 60 किया, क्योंकि माइनस लगा तो ये 30 हुआ। फिर यहाँ पर 8 माइनस 4 किया, तो ये मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है 4, तो मतलब अब ये दोनों ऐड हो गए, कितना आ गया, 34 इनका डिफरेंस। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है, अगर आप स्प्लिट करके कर रहे हो। करिए से,
वॉइस क्लियर है आप लोगों को? वॉइस में तो कोई इशू नहीं है? करो सर। देखो अभी यहाँ पर क्या है कि आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि भाई यहाँ पर माइनस में कुछ चीजें दिख रही, तो माइनस होगा तो कुछ नहीं करना, बस माइनस कर देना है, ठीक है। कैसे भाई? 80 और 50 तो दिख ही रहा है, तो 80 में से आपने 50 किया, यू विल गेट 30, ठीक है। ये ऑरली दिमाग में समझ में आ रहा है। ये है 3 - 7, तो 3 छोटा है, 7 बड़ा है, तो किसका साइन एक्वायर होगा? जो बड़ा वाला होगा, तो बड़े वाले का साइन गया, मतलब 7 में से 3 गया 4, बट साइन माइनस का है क्योंकि -7 है, 7 इज ग्रेटर देन 3। सो दिस वन इज व्हाट? 30 - 4 इज 26, ठीक है। अभी इस चीज को ओरली माइंड में सोचा तो क्या कि हमने मेथड से देखा, 8 - 5 इज 30 एंड 3 - 7 इज -4, दैट इज 30 - 4 26, माइंड में आ गया। नेक्स्ट, जब नंबर्स आपके पास उल्टे सीधे आएंगे ना, तो ये मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। करिए से आराम से क्वेश्चन भाई, 348 है, 85 है, तो अभी आप या तो चाहो 300 और 80 माइनस करो, या एक तरीका है कि 340 में से 80 माइनस करो। 14 में से 8 गया 6, मतलब 260, और 8 में से 5 गया 3, पॉजिटिव आ रहा है तो 263 विल बी योर आंसर। बहुत आराम से हुआ। कैसे किया हमने यहाँ पर? 340 में से 80 माइनस किया। भाई ले सकते हैं कि नहीं? इसको हम 340 प्लस 8 लिख सकते हैं, तो ये 340 प्लस 8 है और ये 80 प्लस 5 है, तो 340 में से 80 गया, यू विल गेट 260, और 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3, तो ऐड कर दो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दैट इज 263। आपका डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मेथड बता रही हूँ तो उससे ट्राई करो करने की। टेलीग्राम नहीं मिला सोनी, मैसेज करना, ठीक है, उस पर, या आप शुभम गौर एडमिन है, आप उससे मैसेज कर सकते हो, द रीजनिंग स्टार, आप यूजर आईडी है उसकी, तो आप वहां पर कर सकते हो, वो ऐड कर लेंगे। चलिए, अब इसे देखकर क्या दिमाग में आ रहा है? दिस इज 672 - 93। कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस। 670 में से 90 माइनस करोगे, 17 9 8 17 होता है, दैट इज 580, और 2 - 3 किया, दैट इज -1, सो द आंसर विल बी 579। डन? बोलो, ठीक है। बिल्कुल आराम से चीज हमारी हुई, हुई कि नहीं हुई बताओ? क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे हम। वेरी गुड। 579 काव्य, शुभम एंड कौशिक, बढ़िया। अब देखो 550 एंड 65, तो 550 में से आप 60 माइनस करो, 490 आएगा, ठीक है। और 490 में से 0 - 5, मतलब -5, दैट इज 485, खत्म का, ठीक है। तो ओरली जाना था। कैसे किया हमने? भाई 550 में से पहले 60 माइनस किया, तो 15 - 6 इज 9, दैट इज 490 आया, एंड फिर उसके बाद हमने 0 बचा और यहाँ -5, सो दिस इज माइनस का 5 किया था, कितना आ गया? 485। डन? क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट,
दिस वन इज 111, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बहुत आसान है क्योंकि 700 में से 600 गया 100, 90 में से 80 गया 10, 4 में से 3 गया 1, तो 100 प्लस 10 प्लस 1 इज 111। ठीक है, बहुत आसान था ये। क्या किया भाई, 700 में से 600 माइनस किया, क्योंकि तीन तीन डिजिट नंबर है तो बिल्कुल तीनों में ही जाएंगे। 90 में से 80 गया और 4 में से 3 गया, सो दिस इज 100, दिस इज 10 एंड दिस इज 1। सारे पॉजिटिव ऐड किया 111, बहुत आसान। नेक्स्ट, तीन डिजिट वालों में आसानी है क्योंकि तीनों में ही आप स्प्लिट करके कर सकते हो। ठीक है, 3 और 2 में मैंने बता दिया कैसे करना है आपको। 5 में से 4 गया दैट इज 100, 70 में से 20 गया दैट इज 50, और 4 में से 8 गया तो ये तो 150 आ गया, और फिर 4 में से 8 माइनस करोगे देन यू विल गेट माइनस का 4, तो मुझे यहाँ -4 करना पड़ेगा, तो ये 146 आ जाएगा आपका। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो स्पीड सबकी आने लगी, बहुत बढ़िया। 500 में से 400 गया दैट इज 100, 7 में से 2 गया 150, 150 माइनस का 4, क्योंकि 4 माइनस 8 था, तो डायरेक्ट आप आंसर करोगे 146। अब नंबर्स का खेल समझ में आ गया। यहां पर सीधे क्या करोगे आप, आपको दिख रहा है क्या, सीधे आंसर करो इसका, बताओ भाई। 500 में से 400 गया 100, 75 माइनस 80 मतलब -5, 95, खत्म। ठीक है, समझ गए स्प्लिट करके कैसे करना है। ऐसे कर लो, 500 माइनस 400 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 100। ठीक है, फिर ये 75 दिख रहा है, ये 80 दिख रहा है, मतलब माइनस का 5 ही तो आएगा, तो 95। जब फैमिली टर्म्स दिख रहे हैं क्यों अलग अलग करना। आप चाहो तो 70 माइनस 80 करके -10 कर सकते हो, फिर +5 कर सकते हो, वो भी वही आएगा। ठीक है, तीन तीन पेयर में लेके जाओगे तो वैसे ही आएगा। नेक्स्ट, अब यहां से आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। करो, देखो यहां पर एक तरीका क्या है आपका कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कि 7 3 सा 21, कैरी हुआ 2, 7 छंग 42 मतलब 42 एंड 2 44, 441। ये एक तरीका हो सकता है क्या, बताओ। बिल्कुल, कि हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर थोड़ा सा बचना चाहते हो कि गलतियां ना हो, बिल्कुल स्मूथर वे में पॉइंट को समझना चाहते हो, तो मैं 60 को स्प्लिट कर दूं 60 + 3। सबसे बेस्ट पहले मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन का, वो यही होता है कि 60 + 3 किया तो एक बार 7 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 दिस इज 42। ठीक है, और फिर 7 3 21, दैट इज ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन था बीच में, सो दिस इज 441। क्या किया भैया, 60 + 3, इसको हमने स्प्लिट कर लिया 63 को माइंड में, और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 420 में 21 जोड़ दिया 441, क्योंकि उसमें कैरी करना हमारे लिए थोड़ा सा गलत हो जाता है, मतलब गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट एडिशन में कभी गलती नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बेस्ट तरीका है 59 दिख रहा है तो इसको इजियर वे में हम क्या जा सकते हैं, 50 + 9, 9 से 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 - 1 इजी है क्योंकि 6 और 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 59 को मैंने लिखा 60 - 1 इंटू 8। ठीक है, अब क्या किया, 8 छंग 48 मतलब 480, और 8 1 जा 8, तो 480 में से 8 गया, डायरेक्टली यू कैन से 472 हो गया ना आसान। अगर मैं भी 59 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 ने 72, ओके 7 कैरी, 8 5 40 47, तो इट विल टेक टाइम। अब हो सकता है 8 की जगह 9 हो, या 59 की जगह कोई ऐसा नंबर हो कि आपको दिक्कत हो रही है, तो वहां कैरी करने में गलती होने के चांस रहते हैं, बट ये स्मूथ है। नेक्स्ट, इसे कर, अगेन स्प्लिट करके करेंगे। 432 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 + 30 + 2। ठीक है, ऐसे लिखा और इंटू 6 कर लिया, तो 6 चौक 2400 ये हुआ, फिर 6 त्रिक 18 180 एंड 6 दूनी 12, ऐड करो 2, 8 और 1 9, 4 5 2592, खत्म। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस में भी कई बार मैंने इस तरीके से स्प्लिट करके आपको बताया हुआ है, जब दो नंबर आते हैं अभी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो स्प्लिट करके। 2592, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
सेम इस कंडीशन में भी आप 500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंचे 20, 4 5 जा 20, 2000। 80 को किया 4 8 जा 4 32, 320 एंड 4 7 जा 28। ऐड कर दो 8 2 2 4 3 2 2 3 4 8। डन, खत्म। नेक्स्ट। अब तो मुझे ऐसा लगता है बचपन में जो हम पहले पढ़ते थे, जैसे हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा हुआ इसी तरीके से बताना चाहिए था ना। वो इंटू इंटू करके बताते थे, फालतू में टाइम वेस्ट होता था। इसे करो फटाफट। ये क्या हुआ, 8 छंग 4800, 600 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 त्रिक 24, 240 एंड 8 2 64, 8 8 जा 64, 4 6 4 10, 8 2 10 एंड 11 5 1 0 4। कितना आसानी से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ 9 2 जा 1800, 9 त्रिक 27, 270 एंड 9 7 63। कुछ नहीं, 200 प्लस 30 प्लस 7 किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। ये हो गया 6 7 13, 8 2 10 और 11, 2 1 डबल। ठीक। तो ये अब आराम से होते जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक इसका यूनिवर्सल मेथड भी होता है और एक आपका स्प्लिट करने वाला मेथड, जो कि वो भी यूनिवर्सल है। ठीक है, तो 42 और 18 को मल्टीप्लाई करने का आपने एक मेथड देखा होगा, या कभी नहीं देखा तो इस तरीके से होता था कि पहले हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते थे। तो ये हुआ 8 2 16। ठीक है, 16 हुआ तो 16 का 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 8 4 जा 32 किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। कितना हो गया ये 34। और इस 34 में ये जो एक कैरी था ये ऐड कर दिया, तो ये कितना हुआ 35। 35 का 5 यहाँ लिखा, अब 3 कैरी आपको दिख रहा है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड कर दिया 7, 756। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मेथड भी इजी है, बट वही है कमांड आने की। जैसे मैंने आपको अल्फा गामा मेथड बताया हुआ था, ठीक है, कि अल्फा गामा मेथड में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है शुरुआती दौर में, बट मेंस में वो पॉइंट बहुत आसान होता है। अभी क्वाड्रेटिक में हम उसको पढ़ेंगे, बट ये चीजें आसान हो जाती है कि ऐसे भाई 42 है, मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, 18 को मैं 20 माइनस 2 कर दूं। ठीक है, ये स्प्लिट करने वाला मेथड, तो ये हो जाता है 840। ठीक है, और 42 दूनी कितना होता है 84। इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द सेम 756। ठीक है, तो जब कुछ ना समझ में आया, सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है, स्प्लिट करने वाला अपने जो भी इजियर आपको मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स लगते हैं उसमें आप इसको स्प्लिट कर लो। ठीक है, आप चाहो तो 40 प्लस 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72 प्लस 36, 720 प्लस 36। ये भी मेंटल कैलकुलेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करो, 40 प्लस 2 करो। ठीक है, 40 प्लस 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 4 720 एंड 18 2 36। तो यहाँ पर 720 प्लस 36 ऐड करोगे 756। ऑरली हो रही है कि नहीं ये चीज, तो ये हमें डेवलप करनी है। अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन चीजों को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सेम यहाँ पर देखो, इसको करने का एक तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी आज, जैसे आप लोगों को नहीं आता क्या कि 1 to 30 आप स्क्वायर से याद करके आओगे। ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर से याद करने, अगर नहीं याद है करके आइएगा। ठीक है, 1 to 20 टेबल्स। ठीक है, मजाक की बात नहीं है, करके आना। अगर कैलकुलेशन तेज चाहते हो, फिर बोलोगे ना मतलब काम नहीं हो रहा, तो फिर गलत बात है। ठीक है, और 20 तक क्यूब, ये कल की क्लास में आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो होने चाहिए ना। 36 और 54 में कॉमन क्या है, 18। 18 का मल्टीपल है, ये मैंने आपको एक बार सिंप्लीफिकेशन में भी बताया हुआ है इस तरीके से। ये है 18 तिया 54। ठीक है, 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर आपको पता है 324। ये माइंड में कर सकते थे आप। ठीक है, 36 और 54 को देखा, बिल्कुल दिमाग में क्लियर था, 18 दोनों में आ रहा है तो 324 लिखते। फिर यहाँ देखो 2 बच रहे हैं, वहां 3, तो सीधे 6 से मल्टीप्लाई करते, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14 और 6 तिक 18 और 19। या फिर आप स्प्लिट करके करते, 6 तिक 1800 प्लस कितना 12, 120, 1800 प्लस 120 प्लस 24। इस तरीके से भी आप जा सकते थे। तो एक मेथड ये है। बाकी आपका एक मेथड जो मैंने बताया वो भी है 36 और 54। तो कंफ्यूज मत हो बहुत सारे मेथड से, ये वाला जो बताया ये आपको कभी बाई चांस ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं 2 बार 12 तो नहीं दिख रहा, 2 बार 11 तो नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ में 18 दिख गया तो ये इजी बन गया। इसके अलावा ये वाला मेथड आपका है ही क्या,
यहाँ पर सबसे पहले आप 6 और 4 को मल्टीप्लाई करते तो 6 चौक 24, 2 कैरी करते, फिर 4 तिया 12 करते, फिर 6 पंजे 30, तो 30 और 12 होता 42, 42 में 2 जोड़ा कितना हुआ 44, फिर कैरी हुआ 4, 5 तिया 15, 4 19, खत्म का। ठीक है, ये भी बहुत आसान मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसको भी उसी मेथड से करो जो अभी लास्ट में किया हमने, 76 और 28। क्या कहा हमने, यहाँ पर पहले 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8 छंग 48 का 8, 4 कैरी हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 56, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, दोनों को ऐड किया कितना हुआ 6 7 8, 5 और 1 6, और ये जो 4 कैरी किया था इसमें ऐड किया तो ये हो गया 8 4 12, 72 का 2, 7 कैरी। फिर ये 7 दूनी 14 किया और 14 में 7 जोड़ा, 7 4 11, 2 1 2 8, खत्म। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेप्स बचा रहा है, इसको हम इजीली कर सकते हैं, राइट। तो आप इस तरीके से समझ गए। बाकी सेकेंड मेथड इज 76 है, आप 28 का अगर आपको टेबल आता है तो अच्छी बात है, आप इसको स्प्लिट करके कर सकते हो 80 - 4, या फिर आप इसको 76 ही रहने दें, इसे हम लिख सकते हैं 30 - 2। क्यों, क्योंकि ये आराम से हो जाएगा, 3 और 2 का टेबल आपको आता है, इस तरीके से भी आप जा सकते थे। ठीक है, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आपको जो इजी लग रहा है आप उसके थ्रू जाए। ठीक है, जैसे ये 49 है, 31 है, अगेन अवर यूनिवर्सल मेथड कि 49 और 31 हम ले रहे हैं। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 9 9 आया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे आप इसको। फिर ये हुआ 4 एकम 4 और 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 7 4 11 31, समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, तो ये हो गया एक, हाथ कैरी हुआ 3, 4 तिया 12, 3 15, 1519, खत्म। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसी को भी करो फर्क नहीं, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, बात वही है। ठीक है, सेम एक तरीका और था क्या, 50 - 1, अगर हम माइंड से जा रहे थे तो 31 मतलब 0, 5 एकम 5 दिया 15, और इसमें से सीधे आप 31 माइनस कर दे, दैट इज 1519। बट अब इस केस में ये मेथड थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगा, ये वाला आपका फटाफट आंसर ले आएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है, जो भी आपको इजी लग रहा है आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो है ये हर 2 डिजिट 3 डिजिट का आपस में करोगे तो भी काम आएगा, 2 2 का करोगे तो भी आएगा, बट ये सिर्फ 2 2 का करोगे तभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसको भी आप 50 + 3 या 90 - 3 कर सकते हो और अगले वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अपना वही यूनिवर्सल मेथड है 53 एंड 87। क्या किया, 7 त्रिक 21 का 1 कैरी 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये 7 पचे 35, और इसमें ऐड करोगे 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा ये 5 4 9 और 3 2 5, 2 ऐड किया 9 2 11 मतलब 61 का 1 कैरी 6, 6 कैरी हुआ, 8 5 40, 40 में 6 जोड़ोगे 46, कुछ गड़बड़ कर दी है हमने यहाँ पर, सही है 4611 ही आएगा। जैक आई थिंक आपने कुछ गड़बड़ की है, 4611 इज द करेक्ट वन। क्यों, क्योंकि 6 कैरी था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कमांड आई इन पॉइंट्स पे या नहीं, बताओ। मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है भाई, बोलो। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे लिए, यहाँ पर सेम प्रोसेस वही यूनिवर्सल मेथड या फिर 40 + 3 करके कर लो। ठीक है, यू हैव 2 ऑप्शंस, आप चाहो तो इसको 80 - 2 कर लो और इसको 43, बट ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। आप 78 को यहाँ पर 40 + 3 कर लो, क्योंकि 4 और 3 के टेबल आसान है, 0 4 8 32, 4 7 28 29 30 31, फिर ये 3 8 24, 3 7 21 22 23, तो वही पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 2 5, 2 और 1 3, 3 3 5। ठीक है, सो एक तरीके से ये पूरा आपका क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, बट हमें प्रैक्टिस किसकी करनी थी, ये हमारा इजीली हो रहा था। तो अब ये क्या हुआ, 8 त्रिक 24 कैरी 2, 7 त्रिक 21 एंड 8 चौको 32, ये हो गया 2 और 1 3, 3 2 5, 2 हासिल लगा था तो ये हो गया 5, और 5 कैरी अगेन, 7 चौक 28, 8 5 13, 3 3 5 4। तो देखो ये वाला मेथड स्मूथ है अगर 2 2 डिजिट के नंबर। ठीक है, दिस मेथड इज रियली वेरी स्मूथ, आप इसको लेके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने ही है। सो प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है आपके पास, यहाँ पर अगर इस तरह का कोई सीन दिखता है
जहां पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास 2 डिजिट नंबर है, सो यू हैव टू थिंग्स, यूनिट डिजिट एंड 10th प्लेस, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका 10th प्लेस सेम हो, मतलब 3 3 आपको सिमिलर दिख रहा है, और जो आपकी यूनिट डिजिट्स है इनका सम जो है वो आपको 10 दिख रहा हो। तो 8 + 2 ये मुझे 10 दिख रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ये आपके सेम हो। तो इसका एक तरीका होता है, आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते होंगे। नहीं जानते तो बताओ क्या है। कुछ नहीं करना, ये जो 8 और 2 है, ठीक है, ये 10 बना रहा है, तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 16 हुआ, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 3 है, दोनों में सिमिलर है, इस 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो कि होता है 4, तो 1216 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। खत्म काम, कुछ नहीं। सीधे 8 2 16 किया, जो पीछे के दो नंबर 10 डिजिट बना रहे थे, कुछ भी हो सकते वो, बट उनका सम यूनिट डिजिट का 10 आना चाहिए, और आपका जो 10th प्लेस है उसके दोनों डिजिट सिमिलर होने चाहिए। ये एक केस है, ठीक है। सेम अगर दूसरे में आओ तो यहाँ 5 5 दिख रहा है, सेम है, और 6 और 4 10 होता है, तो 6 चौक 24 और 5 1 30, 3 0 2 4, खत्म काम। विद इन अ सेकेंड आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखते ही आंसर हमने इसको किया। समझ में आई बात या नहीं, बोलो, बताएं, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, 3024, वेरी गुड कौशल एंड दीपा। कुछ नहीं किया भाई, अगेन आई एम सेइंग 5 5 सिमिलर दिख रहे हैं हमें, ठीक है, मतलब 10th प्लेस सेम है, और 6 और 4 जो यूनिट डिजिट है इनका सम मुझे 10 दिख रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट वाले 6 गुणे 4 करना है, तो ये आया 24। और यहाँ पर ये 5 सिमिलर है, तो 5 को अगले नंबर से, तो 5 का अगला नंबर 6 होता है, मल्टीप्लाई किया 30, तो 3024 मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? चलो एक और देखते हैं, इसका बताओ जल्दी फटाफट, देखते ही आंसर बताना है।